दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित होने वाली इस रामलीला की शुरुआत 220 साल पहले मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने की थी, जो आज भी बदस्तूर जारी है। हर साल नवरात्रि के दौरान इस रामलीला का अद्भुत आयोजन होता है और मंचन करने वाले कलाकार इस रामलीला को जीवंत कर देते हैं। ये रामलीला लगभग 220 साल 21 साल पुरानी है। पहले ये छोटे से लेवल पे होती थी। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने इसको पैटर्नाइज किया और इसको लीगल फॉर्म देके इसको बढ़ावा दिया। और उसके बाद अंग्रेज़ों का जब शासन आया तब भी यहाँ रामलीला मैदान में ही होती थी, और जब देश आज़ाद हो गया तो उसके बाद भी यहीं रामलीला होती है। 2 सदियों से अनवरत हो रही ये रामलीला भारत की सबसे पुरानी रामलीलाओं में शुमार है। यहाँ पर मंचन करने वाले कलाकार अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं, जिसमें कोई छात्र है तो कोई व्यवसायी, कोई डांस टीचर है तो कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर। ये है सतीश कुमार, जो पेशे से होटल मैनेजर है, लेकिन जब शाम को रावण का रूप धारण करते हैं तो उस विकराल चरित्र को जीवंत कर देते हैं। मैं पिछले सालों में कम से कम 10 जॉब छोड़ चुका हूँ रामलीला के लिए। यानी मैं जितनी बार भी यहाँ पर आया हूँ तो एक ना एक जॉब छोड़ के ही आया, बट लेकिन पहले मेरे जहाँ पे मैं अपनी इवेंट्स करता हूँ, एक होटल मैनेजर हूँ। जब मेरा इंटरव्यू वहाँ चल रहा था, मैंने उनसे कहा था कि मुझे 12 से 13 दिन का एक समय चाहिएगा। अगर आप उस पर अगर एग्री करते हो तो मैं आपके यहाँ जॉब करने के लिए तैयार हूँ। तो उन्होंने मुझे जॉब के लिए कहा है कि ठीक है, हम आपको छुट्टी देंगे, तो मैं यहाँ। अगर घड़ी भर भी गुस्सा मेरी आंखों में छा जाए, मही डोले हिले बर्बाद सकल संसार थर रहा है, हम लंकेश हैं। अनमोल गुप्ता, जो दिन में एक सॉफ्टवेयर डेवलपर का काम करते हैं, शाम को भगवान राम का किरदार निभाते हैं। अनमोल गुप्ता का कहना है कि ये भूमिका निभाना उनका बचपन का सपना रहा है और वो इस दौरान अपना खास ख्याल रखते हैं। ऐसे और भी कलाकार हैं जो पूरे मन से किरदारों को निभाते हैं। प्रिय डिसीजन, आर्य, सब, भील और मेरे निषद जातियों के साथियों, आप सब भयभुक्त ताड़िका, मारी, सिवाऊ आदि राक्षसों का वध हो गया है, लेकिन आप निश्चिंत रहें, वह लोग कभी भी आपको आक्रमण कर सकते हैं। बाहर की चीज़ों के लिए भी हम अवॉइड करते हैं पूरी टीम, एंड सोते भी हम सब लोग ज़मीन पर ही हैं। हम लोग 40 लोग हैं, 40 के 40 ज़मीन पर सोते हैं, चाहे हमारा म्यूज़िक वाले हों या मेकओवर वाले, सब लोग ज़मीन पर ही सोएंगे। और खाना भी बहुत सिंपल खाना खाते हैं, नवरात्रि चल रहे हैं तो नवरात्रों का खाना। और हम लोग में काफ़ी सारे लोगों में बहुत सारे लोगों का फास्ट है। आदर्श कला संगम से लगभग पिछले 15 सालों से जुड़ा हुआ हूँ, और इन 15 सालों में मैंने भरत, लक्ष्मण, मेघनाथ, परशुराम कई रोल निभाए हैं। इन 10 दिनों में ये जो टाइम है, ये जो ड्यूरेशन है 4 से 5 घंटे का, हम इसे अपनी डेली लाइफ शेड्यूल में फिक्स कर लेते हैं। जैसे हम रोज़ सुबह उठते हैं ना, बैटरी लेनी है तो वो टाइमिंग फिक्स है, तो इसी तरह जैसे दुकान पे जाना है 9 बजे का टाइम फिक्स है, इसलिए हमको ये इन 10 दिनों में ये बिल्कुल रूटीन रहता है। 6 बजे हमें वहाँ पहुँचना है, तो वो अपने शेड्यूल को हम सेटअप करते हैं। लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले कलाकार दिनेश कुमार उत्तर प्रदेश के कासगंज के रहने वाले हैं और पेशे से सरकारी कर्मचारी हैं। वो हर साल अपनी छुट्टियों का उपयोग दिल्ली में इस ऐतिहासिक मंच पर प्रदर्शन के लिए करते हैं। दूसरी ओर सीता का किरदार निभाने वाली ज्योति ठाकुर एक प्रोफेशनल मॉडल हैं। जी, मैं लगभग 10 वर्षों से यहाँ पर प्ले करता हूँ और इस वर्ष मैं लक्ष्मण का रोल कर रहा हूँ। और मुझे यहाँ की जो भव्यता है, जो इतना बड़ा मंच मुझे मिलता है, ये मुझे बहुत प्रभावित करता है और मैं हर वर्ष इसीलिए यहाँ पर रामलीला में भाग लेने के लिए आ जाता हूँ। आई एम अ प्रोफेशनल मॉडल। मैंने मिस यूपी का खिताब जीता हुआ है, एंड इसके अलावा मैं बच्चों को डांस सिखाती हूँ एंड होम ट्यूशन प्रोवाइड करती हूँ। 2017 में मैंने फर्स्ट रोल किया था उर्मिला का, दैन उसके बाद से मुझे सीता का रोल मिलना स्टार्ट हुआ है 2018 से। सो मैं अभी तक सीता का रोल कर रही हूँ, जिसे करके मुझे बहुत शांति, बहुत संतुष्टि, बहुत अच्छा फील होता है। धनुष, जर्जर धनुष कुछ भी नहीं है तीर के आगे, उड़ा दो पर्वतों को जो आए तीर के आगे। कई लोगों के लिए रामलीला भगवान राम के जीवन पर आधारित एक नाटक हो सकता है, लेकिन ये सभी कलाकार इसे मंचन से ज्यादा भगवान के प्रति उनकी भक्ति का प्रतीक मानते हैं।
है।